तुम क्या कर रही हो? क्या? देखो, तुम्हारे शरीर पर खून के धब्बे, ये टब काफी बड़ा है। चलो साथ नहाते हैं। ये कैसे हो सकता है? दीदी, हम दोनों पति की पत्नियां हैं। सुहागरात तो कभी ना कभी होगी ही, तुम इतना मत शर्माओ। सच में नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? आ गया। राजकुमारी, क्या आप सच में आरव शर्मा को डाकू संहार सेनापति बनाएंगी? सेनापति तो 5वें स्तर का पद है, वह एक आम आदमी है। यह बहुत बड़ी छलांग है। अधिकारी आप पर महाभियोग लगाएंगे। शांति नगरी के आसपास डाकुओं का बहुत आतंक है। आम जनता इससे बहुत परेशान है। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे अधिकारी महाभियोग लगाएं, मैं आरव शर्मा को नियुक्त करूंगी। गवर्नर साहब ने नहीं कहा था कि डाकू संहार सेनापति आप ही बनेंगे? अब अचानक फैसला बदल दिया, इससे आपकी इज्जत का क्या होगा? इसके अलावा टोपी पर्वत के डाकू और हमारे एक मामूली आम आदमी सेनापति से छीनने की हिम्मत, क्या उसकी औकात है? पता चला है कि होस्ट को पत्नी प्रिया वर्मा की स्वीकृति मिली है। इनाम में एक वज्र अजय भुजा और 10,000 गोलियां। सोचा नहीं था बहन को जीतने पर इतना शानदार इनाम मिलेगा। सिस्टम, मैं अभी डाकुओं का अड्डा साफ करने वाला हूँ। क्या तुम मुझे एक तोप दे सकते हो? तोप मध्यम स्तर का इनाम है। होस्ट को नया पात्र वश में करना होगा, तभी ये मिलेगा। नया व्यक्ति? कहीं वो सिंह नाम की औरत तो नहीं? वो पतिदेव। दीदी, तुमने आखिरकार पतिदेव कह ही दिया। गौरी, बीच में मत टोको पतिदेव। आपको उन अधिकारी सिंह के साथ थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। क्यों? अगर मुझे ठीक से याद है तो वो अधिकारी सिंह शायद वही शांति राजकुमारी है, महारानी की भतीजी अनन्या सिंह। मैंने सोचा था इस औरत की पहचान मामूली नहीं है। सोचा नहीं था कि ये एक राजकुमारी है। शांति राजकुमारी का रुतबा बहुत ऊंचा है। उन्हें गुस्सा दिलाने से जान को खतरा हो सकता है। हाँ पतिदेव, कुलीन ताकतों को कभी नाराज मत कीजिएगा। तुम चिंता मत करो, इस औरत को तुम्हारा यह पति जरा भी अहमियत नहीं देता। क्योंकि अनन्या सिंह सिस्टम से जुड़ा नया किरदार है, तो वो मेरी होने वाली घरवाली है। चाहे उसका रुतबा कितना भी बड़ा हो, मैं उसे एक पालतू मेमना बना दूंगा। वैसे तुम शांति राजकुमारी को कैसे जानती हो? क्या तुम बहनों की पहचान भी आम नहीं है? हमारे पिता 5वें स्तर के अधिकारी थे। मैंने एक बार शाही दावत में निंगवांग राजकुमारी को देखा था। तो तुम बहनें इस हालत में कैसे पहुंच गईं? सब उस दुष्ट प्रतिभू राजा के कारण है। पिताजी बहुत ईमानदार थे। वे प्रतिभू राजा का वर्चस्व सह नहीं सके, इसलिए उन्होंने विरोध पत्र लिखा। लेकिन प्रतिभू राजा ने मन में बैर पाल लिया। 2 साल पहले पिताजी को प्रतिभू राजा ने एक मनगढ़ंत आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। हम बहनों को भी शांति नगरी निर्वासित कर दिया गया। 5वें स्तर के अधिकारी को फंसाया गया। क्या सम्राट कुछ नहीं करते? हालांकि महारानी मेरे पिता को बचाना चाहती थी, पर वे हाल ही में सिंहासन पर बैठी है और अभी प्रतिभू राजा का सामना नहीं कर सकती। लगता है दरबार में ऐसे दुष्ट मंत्री के होने से सूर्य राजवंश की जनता को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, पिताजी के अलावा दरबार में जो भी प्रतिभू राजा के खिलाफ गया उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। शांति राजकुमारी जैसे शाही रिश्तेदारों के अलावा जिन्हें प्रतिभू राजा छूने से डरते हैं, जो महारानी के काम आ सकते हैं। पतिदेव, क्या अधिकारी बनने का विचार है? चाहती हो मैं अधिकारी बनूं? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अधिकारी बने और एक दिन पिताजी को निर्दोष साबित करें। अधिकारी बनने का मार्ग खतरनाक है। शाही परीक्षा में 10 साल की मेहनत लगती है। यह बहुत कठिन है। मैं नहीं चाहती कि पतिदेव इतनी तकलीफ सहे। क्या तुम सब भूल गए? हमारे सामने ही अधिकारी बनने का एक सीधा रास्ता है। पतिदेव, क्या आप मानेंगे शांति राजकुमारी का अनुरोध? पर पतिदेव ने तो पहले ही सख्ती से मना कर दिया था ना। क्या ऐसा तो नहीं कि पतिदेव भाव खा रहे हैं?
मैं असल में राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता था, एक अमीर व्यापारी बनना चाहता था। कितना अच्छा होता, लेकिन उस बुढ़े कमीने प्रतिभू राजा ने मेरे ससुर पर अत्याचार किया। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अब मैं राजनीति में आकर रहूंगा। पतिदेव, 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 आप सच में बहुत अच्छे हैं। मिस्टर आरव, क्या आप बाहर आकर बात कर सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जरा रुकिए। आ रहा हूं। राजकुमारी, इतने गरीब परिवार से कोई बड़ा ज्ञानी कैसे निकल सकता है? कहीं आपको किसी ने धोखा तो नहीं दिया? इतनी हिम्मत राजकुमारी पर सवाल उठाते हो? मेरी क्या मजाल, मुझे बस राजकुमारी की चिंता है। आप शांति नगरी में नई हैं, कहीं धूर्त लोग आपको गुमराह न कर दें। भले ही मैं पहली बार शांति नगरी आई हूँ, लेकिन शांति नगरी हमेशा से राजकुमारी की जागीर है। राजकुमारी को छलने की हिम्मत कौन करेगा? मिस्टर आरव, आखिर आप बाहर आ ही गए। अधिकारी सोम, मुझसे क्या काम है? अगर बात डाकू संहार की है, अधिकारी सोम, आगे कुछ मत कहिए। मैं आरव फिर से वही बात कहूंगा, सरकारी दखल की जरूरत नहीं। मैं आरव और ग्राम के लोग मिलकर एक सुरक्षा दल बनाएंगे और टोपी पर्वत के अड्डे को खत्म करेंगे। कहाँ से टपक पड़ा ये शेखीबाज टोपी पर्वत के, जिस किले को हमारी सरकार 10-12 सालों में भी नहीं जीत पाई। तुम अकेले कुछ किसानों के साथ मिलकर उसके पूरे अड्डे को तबाह करना चाहते हो। इतनी बड़ी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बड़ी बातें करूँ या नहीं, इससे आप दोनों का क्या लेना देना सुनना पसंद नहीं है ना? नहीं सुनना तो जा सकते हैं। जाओ जाओ जाओ, ठीक है, जा रहे हैं। राजकुमारी, इस शेखीबाज की बातें आपको सच में नहीं सुननी चाहिए। इस राजकुमारी ने खुद देखा है कि पलक झपकते ही उसने 70 से अधिक डाकू मारे और मुखिया को जिंदा पकड़ा। मुझे पता है कि वो डींगे मार रहा है या नहीं। लेकिन आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। अगर उसने उन डाकुओं के साथ मिलकर आपके सामने नाटक किया हो तो। नाटक? तुम कह रहे हो मैं डाकुओं से मिला हूँ, खुद से ही खेल रहा हूँ? मैं पागल हूँ क्या? अगर तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं, इसे दान कर दो ना। तुम चुप रहो। कृपया मेरी मदद करें श्रीमान। अगर आप मान जाएं तो मैं तुरंत आपको बनाऊंगी 5वें स्तर का डाकू संहार सेनापति। तुम लोग ये 5वां स्तर, समझदार बनो। आप एक स्थानीय अधिकारी होकर अपनी मर्जी से पद कैसे दे सकती हैं? सच कहूँ तो मिस्टर, मैं स्थानीय अधिकारी नहीं हूँ, बल्कि शांति राजकुमारी हूँ। शांति नगरी मेरी जागीर है। सूर्य राजवंश के कानून के अनुसार 4थे स्तर से नीचे के पद पर मैं खुद नियुक्त कर सकती हूँ। तो क्या? मुझे तो वैसे भी राजनीति पसंद नहीं। तुमने राजकुमारी को मना किया? क्या राजकुमारी? अगर बैल पानी न पिए तो क्या राजकुमारी जबरदस्ती उसका सिर झुकाएंगी? और वैसे भी मैं आरव शर्मा भले ही एक आम आदमी हूँ और बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं हमेशा प्यार से मानता हूँ, जबरदस्ती से नहीं। रिया चौधरी, चुप रहो। फसल की कटाई करीब है। अगर डाकुओं को ना रोका, ना जाने कितने आम लोग अपना अनाज खो देंगे या अपनी जान भी गंवा देंगे। मेरी आपसे विनती है कि इन आम लोगों पर दया करें। ठीक है, आम जनता की खातिर मैं यह मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्रीमान, कृपया स्पष्ट बताएं। आप सभी को मेरी बात माननी होगी, आपको भी। शांति राजकुमारी। लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहे हो। राजकुमारी को आदेश देने की तुम्हारी जुर्रत। ठीक है, अगर आप मदद करने को तैयार हैं, मैं आपकी सहायक बनने को तैयार हूँ। मुझे आपत्ति है। सैन्य अधिकारी इस राजकुमारी का काम बिगाड़ने की जुर्रत की। मेरा आपका काम बिगाड़ने का इरादा नहीं है, और यह आरव शर्मा बस एक कमजोर विद्वान है। इसे क्या अधिकार है डाकू संहार सेनापति बनने का? और अगर मैं आगे न भी आऊँ तो मेरे आदमी इसका हुक्म नहीं मानेंगे। मैं भी सहमत नहीं हूँ एक विद्वान हमारा मुखिया बने। बदतमीज। तो सैन्य अधिकारी तुम आखिर क्या चाहते हो? जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। मिस्टर आरव की ताकत लड़ना नहीं है, वे तुम्हें कैसे हरा सकते हैं? तो वह डाकू संहार सेनापति बनने का सपना छोड़ दे। इस राजकुमारी को लगता है तू मरना चाहता है। रिया चौधरी, इन्हें ले जाकर मार डालो। जी। भले ही राजकुमारी मुझे मार डाले, फिर भी मैं इसे नहीं मानूंगा। मुझे भी मंजूर नहीं। तो तुम पिटना ही चाहते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर देता हूँ। इसी लड़के से अपनी धाक जमा लेता हूँ। ऐसा करते हैं, चलो शर्त लगाते हैं 3 वार के अंदर। अगर मैंने तुम्हें नहीं पटका डाकू संहार सेनापति, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम हार गए, आगे से तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। क्या कहते हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? 3 वार में मुझे हराओगे? 3 वार। विक्रम गुप्ता शांति नगरी का सबसे बड़ा योद्धा है मिस्टर। एक बार सोच लीजिए,
रणनीति वगैरह में मुकाबला करें। जरूरत नहीं, बस बताओ लड़ोगे या नहीं। मुझे किस बात का डर है? बस डर है कि तुम मेरा एक बार भी नहीं झेल पाओगे। झेल पाऊंगा या नहीं आजमा कर पता चलेगा। यह तुमने खुद ही चाहा है, बाद में मुझे दोष मत देना राजकुमारी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे पता है